अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम एक सिस्टोड के बारे में पढ़ेंगे, डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम, जिसका कॉमन नेम फिश टेपवार्म भी है। डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम या फिश टेपवार्म ये एक सिस्टोड है और ये वाहिद सिस्टोड है जिनके 3 होस्ट होते हैं, जिनमें फर्स्ट इंटरमीडिएट, सेकेंड इंटरमीडिएट और डिफिनेटिव होस्ट। और बाकी सिस्टोड से इसमें डिफरेंशिएशन ये है कि यहाँ पर 3 होस्ट होते हैं और यहाँ पर ये जो है ना लॉन्गेस्ट सिस्टोड है। जो शॉर्टेस्ट था वो तो हमने पढ़ा था एच नाना जिसको बोलते हैं, या हेमेनोलेप्सिस नाना, जबकि जो लॉन्गेस्ट है वो है डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम, जिसको फिश टेपवार्म भी बोलते हैं। फिश टेपवार्म के डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम को डाईफाइलोबोथ्रियम इस वजह से बोलते हैं कि जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये जो एडल्ट होता है सिस्टोड, इसके अगर आप इसको देखते हैं स्ट्रक्चर को तो वहाँ पर आपको 2 सेक्टोरियल ग्रोज मिलते हैं, या जिसको बोथरिया बोलते हैं। तो चूंकि 2 बोथरिया है या 2 सेक्टोरियल ग्रोज है जिसके थ्रू ये अटैच होता है इंटेस्टाइन के साथ, इस वजह से इसको बोलते हैं डाई मीन्स टू, फाइलोबोथरिया मीन्स टू, बोथरिया यहाँ पर होते हैं या 2 सेक्टोरियल ग्रोज जिनके थ्रू ये इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम या फिश टेपवार्म के 3 होस्ट है, ये एमसीक्यूज में भी आता है। पहला है डिफिनेटिव होस्ट। डिफिनेटिव होस्ट जिसमें एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो है मेन। दूसरा है फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट जो कि साइक्लोप्स, जो कि बुनियादी तौर पर क्रस्टेशियन जो इनवर्टिब्रेट होते हैं सी में, क्रस्टेशियन वो है साइक्लोप्स जिसको बोलते हैं। और जो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है वो है फिश। अब इसका जो लार्वे होते हैं, ये 3 किस्म के लार्वे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं फर्स्ट स्टेज लार्वे जिनको बोलते हैं कोराकिडियम। दूसरे होते हैं सेकेंड स्टेज लार्वे जिनको बोलते हैं प्रोसर्काइड। और तीसरा है थर्ड स्टेज लार्वे जिनको बोलते हैं प्लेरोसर्काइड, जो कि एक्चुअली इन्फेक्टिव फॉर्म जिनको जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है वो प्लेरोसर्काइड है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है। तो इसके 3 लार्वे हो गए, फर्स्ट स्टेज कोराकिडियम, सेकेंड स्टेज प्रोसर्काइड, थर्ड स्टेज प्लेरोसर्काइड जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। अब इसका जो लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरह है कि जब इसको फिश टेपवार्म इस वजह से बोलते हैं कि चूंकि फिश के थ्रू, फिश इसका एक इंटरमीडिएट होस्ट है और इसके थ्रू ह्यूमन को ये इन्फेक्ट करता है। तो जब हम कोई फिश, कंटामिनेटेड फिश खाते हैं जिनमें डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम होता है, तो वो जो है ना पहले हम ओरल कैविटी में लेते हैं, फिर वो डिफरेंट जीआईटी के लेवल पर जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें जो है ना 2 सेक्टोरियल ग्रोथ होते हैं या जिसको बोथरिया भी बोलते हैं। तो ये वहाँ पर जब जाता है तो डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम जो है ना, ये हमारे पास वहाँ पर ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स जो है ना वो भी बनाता है। ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स जो कि इंटेस्टाइन है वहाँ पर ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स बनाता है। इसके बाद इस तरह होता है कि जो है ना इंटेस्टाइन में जब आता है तो वहाँ पर एग्स भी प्रोड्यूस करता है, और जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं वो फीसिस में निकलते हैं, अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स जिनमें एम्ब्रियो अभी हैच नहीं हुआ है। तो फिर वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स में कन्वर्ट होते हैं इन वाटर, और फिर एम्ब्रियोनेटेड एग से कोराकिडिया जो लार्वा है, कोराकिडिया जो कि फर्स्ट स्टेज लार्वा है कोराकिडियम, वो हैच आउट करता है। कोराकिडियम लार्वा फिर साइक्लोप्स जो कि क्रस्टेशियन है, जो कि फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है, पहले उसमें जाते हैं। और फिर साइक्लोप्स में जो कोराकिडियम लार्वा है ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोसर्काइड लार्वा में। और ये प्रोसर्काइड जब ये स्मॉल फिश इस साइक्लोप्स को या क्रस्टेशियन को खाते हैं तो फिर वो स्मॉल फिश के मसल में कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्लेरोसर्काइड लार्वे। तो हम ये चूंकि हम बिग फिश खाते हैं तो ये स्मॉल फिश जो है ना, बिग फिश जब स्मॉल फिश को खाता है तो ये भी उसके साथ इन्फेक्ट कंटेमिनेट हो जाता है, और फिर ये जब हम दोबारा वो फिश लेते तो फिर बॉडी में दोबारा इंटर होता है। तो एक लाइफ साइकिल हो गया कि हम फिश लेते, फिश स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाईफाइलोबोथ्रियम लेटम का जो प्लेरोसर्काइड लार्वा होता है उस शक्ल में लेते, और लार्वा जो है ना फिर वहाँ पर मेच्योर होते, फिर एक करते, फिर एक जो है ना फिर अनएम्ब्रियोनेटेड एग स्पीसीज में निकलते, वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स में कन्वर्ट होते हैं वाटर में, फिर उससे कोराकाइड लार्वे हैच आउट करता है। कोराकाइड लार्वे को साइक्लोप्स जो क्रस्टेशियन सुपिपोड है स्मॉल फिश, स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है सी में, वो खाते, फिर उसके बॉडी में वो प्रोसर्काइड लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर साइक्लोप्स को जब स्मॉल फिश खाता है तो उसके बॉडी में फिर ये प्लेरोसर्काइड लार्वे में कन्वर्ट होता है, और फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाता है, और फिर लार्ज फिश को हम खाते हैं, और इस तरह हमारे बॉडी में जो प्लेरोसर्काइड लार्वा जो इन्फेक्टिव फॉर्म है उसके शक्ल में ये इंटर हो जाता है। तो ये सारा लाइफ साइकिल हो गया। 3
होस्ट हो गए, डिफिनेटिव होस्ट ह्यूमन हो गया, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट सुपीपोड या जो साइक्लोप्स क्रस्टेशियन है वो हो गए, और थर्ड इंटरमीडिएट होस्ट जो है ना सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट फिश हो गया। अब यहाँ पर जो क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलता है, ये जो डिजीज़ काज करता है उनमें क्या क्या है, उनमें है एब्डामिनल पेन, डायरिया भी आपको देखने को मिलता है, नाजिया भी आपको यहाँ पर होता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एमसीक्यूज में आता है वो है कि जो है ना विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी आती है, तो जब विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी आती है तो उसके नतीजे में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया काज होता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम के इन्फेक्शन के नतीजे में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको बोलते हैं बोथ्रियोसेफेलस एनीमिया, जिसमें विटामिन बी 12 का लेवल कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि ये होता है। अगर हम इसके लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को की तरफ आए तो ये हम लेबॉरेटरी डायग्नोसिस करते तो वहाँ पर हम इसके ईग्स को एग्जामिन करते हैं। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है इसकी क्या वो ये है कि इसकी ईग का एक अपर कॉलम होता है लीड ऊपर, यानी इसके टॉप पर इस तरह अपर कॉलम होता है, और नीचे जो है ना एक किस्म का नाब होता है। तो ये जो अपर कॉलम हो गया और ये नाब, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। ये हम जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं इसके ईग्स को तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई सेरोलॉजिकल टेस्टिंग इसके लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ईग के शेप को हम एग्जामिन करते हैं, उसका कलर, यानी ईग जो है ना ओवल शेप उसका होता है, येलो कलर, येलो ब्राउन ईग होते हैं, उसका अपर कॉलम होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हो गया। इसके ट्रीटमेंट जो है ना उसके लिए हम प्राजिक्वांटिल इस्तेमाल करते हैं, और प्रिवेंशन के लिए फिर हम प्रॉपर कुकिंग या फिश करते हैं, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसिस, जो ह्यूमन फीसिस है उसको प्रॉपर डिस्पोज करते हैं, और कुकिंग जो है ना वो अच्छी तरह करते हैं।